देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का रणसंग्राम चल रहा है, तो वही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। आने वाले समय में बीजेपी का पूरा फोकस ओबीसी वोटरों पर है। वे ओबीसी वोटरों को जोड़ने पर जोर दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटरों पर फोकस किया है। ओबीसी वोटरों को बीजेपी से जोड़ने के लिए नेताओं को विभिन्न स्तर पर प्रयास करने का निर्देश भी दे दिया गया है। लोकसभा चुनाव जीतने और ओबीसी वोट बढ़ाने के लिए देश भर में ओबीसी वोटों पर लक्ष्य केंद्रित किया जा रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से है, इसलिए वह ब्रांड एम्बेसडर होंगे और उसके लिए नरेंद्र मोदी देश के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री है, ऐसा प्रसार प्रचार किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी मुख्यालय पर देश भर के ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री किशोर प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, एसपी सिंह बघेल, सांसद रमेश बिदोड़ी, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, तेलंगाना सांसद लक्ष्मण समेत देश भर के बीजेपी ओबीसी नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस समय कहा जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना सारा ध्यान ओबीसी वोटरों पर केंद्रित कर दिया है। इसके अलावा इन नेताओं को ओबीसी मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास करने का आदेश दे दिया गया है। इसलिए आने वाले समय में बीजेपी क्या रणनीति बनाएगी, इस पर सबकी नज़र रहेगी। आपको बता दें कि देश की राजनीति में एक बेहद अहम मुद्दा है जातिवार जनगणना। विपक्षी दल लगातार ये मांग कर रहे हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार सहित सभी प्रमुख दलों के नेता पिछले कुछ वर्षों से जातिवार जनगणना की मांग कर रहे हैं। अब 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जातिवार जनगणना का मुद्दा इस चुनाव में भी चर्चा में रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान अमित शाह ने जातिवार जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का सिर्फ घोषणा पत्र नहीं बल्कि एक संकल्प है और हम जातिवार जनगणना के खिलाफ नहीं हैं। अमित शाह ने कहा कि हम सभी से चर्चा करेंगे और इस पर निर्णय लेंगे। तो देखा आपने, जो विपक्ष जातिवार जनगणना पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा था, उस पर बीजेपी ने ऐसा पलटवार किया है कि विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।